देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करेगी। पंजाब में गठबंधन की उम्मीद कम। कल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो पार्टी ने राज्य स्तर पर बैठकें की हैं, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकें हुई हैं और उसमें यह तय पाया गया है कि 9 राज्यों में ही गठबंधन होगा। पंजाब में गठबंधन संभवतः नहीं होगा। गठबंधन कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें कांग्रेस अपने दम पर करीब 290 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और वो करीब 85 से 100 सीटें गठबंधन के साथियों से मांगने की तैयारी में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। जैनेंद्र, पहले माना जा रहा था 10 राज्यों में गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस, लेकिन अब संख्या घटी है, 9 की बात सामने आ रही है और पंजाब को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। जैनेंद्र, बिल्कुल, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की संभावना अब ना के बराबर है। हालांकि देखिए, राजनीति में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता, परिस्थितियां बदलती हैं, फैसले बदलते हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसके मुताबिक और जो उच्च सूत्रों से संकेत मिले हैं कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लोकसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के तस्वीर आने वाले दिनों में ही आधिकारिक तौर पर साफ होगी। बीते दिनों में कांग्रेस की जो गठबंधन समिति बनाई गई थी, उसने जिन राज्यों के अपने नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बैठकें की हैं, उनमें भी पंजाब शामिल नहीं था। कांग्रेस 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने जा रही है और आपने अंत में जो आंकड़ा एक 290 और 85 का बताया, यह अखबारी रिपोर्ट है और सत्यता से दूर है। फिलहाल कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ किसी भी आंकड़े को लेकर के बात नहीं कर रही है। सीट वाइज सीट और दोनों सहयोगी दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में बेहतर विकल्प कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा होगी और ये चर्चा कल के बाद शुरू होगी, जब मुकुल वासनिक की कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट गठबंधन को लेकर के सौंप देगी। बड़ी खबर ये सूत्र क्या बता रहे हैं पार्टी के भीतर से, 2024 चुनाव में कांग्रेस कम से कम कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है? कांग्रेस अपना आंकड़ा क्या लेकर चल रही है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 में करीब 450 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे। 2019 में वो घटकर संख्या जो है वो 410 के अंदर रह गई थी शायद, और अब 2024, तो कितने उम्मीदवार इस बार कांग्रेस की तरफ से उतारे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां बदली हुई हैं और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का मामला नहीं है। फिलहाल जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक कांग्रेस जिन सीटों पे दूसरे नंबर पर थी पिछले चुनाव में और जीते हुई, तो स्वाभाविक तौर पर उन पर जरूर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, लेकिन गठबंधन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और असली जो फैक्टर जिसको सामने रखा गया है वो है विनेबिलिटी, और उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कांग्रेस लगभग 325 के आसपास सीटें लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हालांकि अभी सीटों की संख्या को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। वो तभी साफ होगी जब आधिकारिक तौर पर गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत कांग्रेस की हो जाएगी। बड़ी खबर यह कि पंजाब में गठबंधन की संभावना, ये सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब में गठबंधन की संभावना लगभग खत्म है। और इस बड़ी खबर से तस्वीर ये उभर रही है कि वो जो बड़ा दिल दिखाने की बात की जा रही थी, क्योंकि सबसे बड़े दल के तौर पर इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, तो वो सब बड़ा दिल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिलों में गुंजाइश बन नहीं पा रही और इसी वजह से पंजाब में सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र। अभय जी, तो मैसेज तो ये बड़ा नेगेटिव जाएगा कि दिल्ली में आप गठबंधन में लड़ लेंगे फिर, और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर पा रहे, मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई तर्क योजना है, कोई पहले से कोई पेशबंदी की गई है। अगर पहले से पेशबंदी की जाती तो ये जो उन्होंने मुकुल वासनिक वाली कमेटी बनाई है, इस कमेटी को बनाने की बजाय इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं, विभिन्न घटकों के नेताओं की एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए था और वो ग्रुप आपस में सीटों के तालमेल पर बातचीत करता, बजाय इसके कि मीडिया में उस प्रकार की चर्चाएं होती। लेकिन ऐसा सब नहीं किया गया। 2 महीने से ज़्यादा का समय चुनावी मुहिम में बर्बाद कर दिया गया। अब जल्दबाजी में सारे ही काम हो रहे हैं। मुझे तो लगता है जब तक कोई चमत्कार कांग्रेस का साथ न दे, कांग्रेस ये सब तालमेल नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब अभी जो हो रहा है आशीष, ये कांग्रेस की अपनी जो बैठकें हुई हैं उसके बाद जो कांग्रेस से खुद अपने लिए तय पाया है वो ये रिपोर्ट होगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये रिपोर्ट, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथियों के सामने जाएगी ना, और फिर वहां पर तय पाया जाएगा कि साहब
क्या इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी राजी होगी कि हाँ ठीक है, दिल्ली में आप कर लो गठबंधन हमारे साथ, पंजाब में हम नहीं कर रहे हैं? देखिए, स्टेट और सेंटर को लेकर के अलग अलग रणनीति ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति में हम पहली बार देखेंगे। पहले भी यूपीए के दौरान आपको याद होगा, यूपीए लेफ्ट यहाँ पर सपोर्ट करती थी और स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी। हालांकि यहाँ पर क्लेम बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे, इसलिए सवाल खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर ये एक डैमेजिंग फैक्ट है कि आप दिल्ली में तो लड़ेंगे साथ में मिलकर के, लेकिन पंजाब में नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसका भी हिंट पहले मिल गया था। मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा सेटबैक ये इस कॉन्टेक्स्ट में रोमाना कि अब से कुछ दिनों पहले जो लास्ट इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष की जबान से बुलवा दिया गया मंच से कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह हम अलायंस करेंगे आम आदमी पार्टी से, और अब पता चल रहा है कि अलायंस नहीं होगा। हालांकि मैं शुरुआत से कांग्रेस के नेता इस बात को कहते थे दबी जबान में कि बहुत मुमकिन है पंजाब में हम गठबंधन में जाएं ना, क्योंकि वहां पर हम गठबंधन में अगर नहीं भी होंगे और आमने सामने की लड़ाई होगी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। वहां विपक्ष की स्पेस जो है वो हम एक तरीके से थाल में सजाकर, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे अकाली और बीजेपी को दे रहे हैं। तो आज के इस पॉलिटिकल शो में हम सबको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देश के पॉलिटिकल शो जिसका समय 12 से 2 में जुड़ने के लिए।